गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल हम अपना चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे थे कल की क्लास में, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लास्ट में टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो देखना बंद हो गई थी। तो जो क्वेश्चन हमने कल जहाँ छोड़े थे वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। जो कल के चैप्टर 1 के क्वेश्चन रह गए थे आज वो भी करेंगे और चैप्टर 2 का भी पूरा रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देख लें और कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से आपके हो जाए और सभी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मीडियन, क्योंकि मीन और मोड के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज चलेगा हमारा मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जो भी हमारा डाटा दिया गया है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम अपने पूरे डाटा को जो हमें दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनको गिनकर कि वो ऑड नंबर हैं, मतलब टोटल हमें कितने नंबर दिए गए हैं, ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं। उसी के हिसाब से हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ऑड का फॉर्मूला अलग होता है और इवन का अलग होता है। तो देख लेते हैं आज हम अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। दिए हुए डाटा का हमें मीडियन निकालना है। तो डाटा क्या है, 7 3 5 7 9 11 3 8 5 44 40 55 48 44 58 67, ये हमको डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। करते हैं सबसे पहले यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 3 है और 3 1 2 2 बार है 3 3 यहाँ पर 2 बार है। 3 के बाद क्या है 5 5 भी यहाँ पर 1 और 1 2 बार है 5 5 के बाद है 7 तो 7 1 और 1 2 तो 7 भी यहाँ पर 2 बार है। 7 के बाद है हमारा 8 8 कितनी बार है, 8 सिर्फ 1 बार है। 8 के बाद है 9 9 के बाद 11, इसके बाद 11 के बाद अगर हम देखें तो 11 के बाद है 40 40 के बाद 2 बार 44 है। 44 के बाद है 48 फिर 55 फिर 58 और फिर 67। इस तरह हमने पूरे डाटा को अपना लिख लिया। अब हम गिनेंगे कि ये हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारे जो नंबर हैं, नंबर मतलब n जो है वो 16 है और 16 एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर का अगर हमको मीडियन निकालना है, तो इवन नंबर का मीडियन अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मीडियन ऑफ इवन नंबर। तो फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और पूरे के अपॉन में 2। अगर हम यहाँ से देखें तो n की वैल्यू हमारी 16 है, तो ये 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार, तो ये बचेगा 8 टर्म प्लस 8 और 1 9 टर्म अपॉन में 2। देखें 8 टर्म पे क्या है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे हमारा 9 है, तो हम क्या लिख देंगे 9 और 9 पे हमारा 11 है, तो यहाँ लिख देंगे 11/2। 11 और 9 20/2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, जो कि इस क्वेश्चन का मीडियन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आगे फिर मीडियन का सेकंड क्वेश्चन। तो मीडियन का सेकंड क्वेश्चन है 125 142 99 79 133 114 92 89 एंड 94, ये हमको दिए गए हैं हमारे नंबर्स। हमें इनका क्या करना है, इनका निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले सेट करेंगे इनको असेंडिंग में, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ पर हमारा वो है 79। 79 के बाद हो जाएगा 89 फिर 92 फिर 94 फिर 99
और 99 के बाद 114, 125, 133 एंड 142। टोटल हम इनको गिने तो कितने नंबर हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल एन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 9 आ रही है। 9 क्या है? एक ऑड नंबर है। और अगर हमको मीडियन निकालनी है ऑड नंबर की, मीडियन ऑफ ऑड नंबर, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 टर्म। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9 आई है, प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। 2 से काटेंगे फिफ्थ बार, तो आंसर आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो देख लें फिफ्थ टर्म क्या है हमारी? 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म है हमारी 99। इसका आंसर हो जाएगा 99। इसके बाद देखते हैं आगे मीडियन का नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडियन का नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ऑफ प्राइजेज of different items at a store is 23, 25, 36, 65, 52, 56, 71, 38, 67, 78, 45, 56। मतलब किसी स्टोर में अलग अलग सामान का जो प्राइस है वो अलग अलग है और उसकी लिस्ट हमें ये दी गई है। इनका हमें निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग, तो जब असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम सेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखें सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है यहाँ पर? 23। फिर 25 और 25 हमारा एक ही बार है। 25 के बाद आएगा 36, 36 के बाद है हमारा 38, 38 के बाद है 40 में देखें हम तो 45, 45 के बाद देखें 52 आ जाएगा। 52, 52 के बाद 56, 56 हमारा दो बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 56, 56 दो बार आ जाएगा। 56 के बाद 65 और फिर 67, 65 फिर 67 फिर 78। टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ एक नंबर छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है इसमें, तो कोई एक नंबर छूट रहा है हमारा। हाँ 71 छूट रहा है। 67 के बाद बीच में क्या आएगा? 71 आएगा। 67 से क्या आएगा? 71 फिर 78 आएगा। तो टोटल हमारे नंबर कितने? 12 नंबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि एक इवन नंबर है। और मीडियन हमको निकालना है इवन नंबर का। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा। ये फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपका। तो यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। तो हमारा आएगा फॉर्मूला 12/2 टर्म प्लस 12/2 प्लस 1 टर्म और अपॉन 2। 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो ये 6 टर्म प्लस ये 6 और 1 7 टर्म अपॉन 2। अब देखें 6 टर्म कौन है? तो 1 2 3 4 5 6, 52 है हमारी 6 पे, प्लस 7th पे क्या है? 56 है, अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे हम 108 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54, जो कि इस क्वेश्चन का मीडियन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेट ऑफ द गर्ल्स इन ए क्लास। किसी क्लास में कुछ लड़कियों का जो वेट है किलोग्राम में, वो दिया है 25, 34, 30, 40, 29, 36, 44, 36, 42, 31, 29, 35, 43, 24। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे पहले इनको सेट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर सबसे छोटा हमारा नंबर जो हमको दिख रहा है वो है 29। और 20 में कितनी नहीं 25, सबसे छोटा 25। नहीं नहीं 24 भी है भाई, इसमें 24 भी है। 24 सबसे छोटा 24, उसके बाद है 25। और 25 कितनी बार है? एक बार तो यहाँ पर है
एक ही बार है 25। 25 के बाद देखें आगे, तो 29 है और 29 है 1 और 1 2 बार है 29। 29 से बड़ा है 30 और 30 कितनी बार है, एक ही बार है 30। 30 के बाद है 31 और 31 भी एक ही बार है। 31 के बाद 32 और 3 है नहीं है तो फिर 34 आ जाएगा। 34 के बाद 35 आएगा। 35 के बाद 36 एक और एक दो बार है। 36 के बाद देखें आगे, तो 37 38 वगैरह इसमें कुछ नहीं है तो फिर आएगा 40 44 42 ये रह गए। अब हमारा क्या बचेगा 30, ये आ जाएगा 40। 40 के बाद आएगा हमारा 42। 42 के बाद आएगा 43 और 43 के बाद आएगा 44। अब मैं इनको देखूं कितने हैं टोटल, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर बन रहे हैं जो कि एक इवन नंबर है। इसका अगर हमको मीडियन निकालना है इवन नंबर का, तो फॉर्मूला बनेगा 14/2 प्लस 40/2 प्लस 1/2, ये टर्म है। तो ये 2 से काटेंगे 7 बार और ये भी 2 से काटेंगे 7 बार, तो ये 7 टर्म और 7 और 1 8 टर्म, तो 7th प्लस 8th/2। तो 7th टर्म अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे है 34 और 8th पे है 35/2। दोनों को इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 69/2 और ऐड डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 34.5। इसको काटेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका मीडियन निकल गया। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डाटा। अब हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल आउटकम कितनी है, पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती है। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी वाला होता है किसी चीज के कितने चांस हैं, है ना। तो किसी चीज के कितने चांस है वही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल चांस हमारे पास है कितने, टोटल कोई भी चीज कितनी है हमारे पास। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमको चाहिए, जो आउटकम हमको चाहिए वो कितना है, उसके चांस कितने हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल किसी चीज के चांस कितने हैं, उसमें से जो चीज हमारी फेवरेट है जो हमको चाहिए उसके चांस कितने हैं, इसका अगर हम रेशो निकाल दें तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, यू रोल ए डाइस, आपने एक डाइस को रोल किया, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक 6 आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है एक और नंबर आ जाए और थर्ड क्वेश्चन है एक मल्टीपल आ जाए 3 का। तो अगर हम बात करें डाइस की, तो डाइस में हमारे, डाइस मतलब लूडो खेलने वाला गोटा जो होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होते हैं हमारी आउटकम्स। 1 आती है, 2 3 4 5 6 ये आउटकम हमारी आ सकती हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स हैं। टोटल कितने आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स। अब हम अगर अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें A6, हमको लाना है 6, तो इनमें से 6 में से एक बार तो 6 आ सकता है, 6 में से सिर्फ एक चांस ऐसे है जहां पर हमारा 6 आएगा। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है, 1 बार है, और टोटल आउटकम कितनी है 6 है, तो उसको रख देंगे अपॉन में, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें, सेकंड है ऑड नंबर। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, ऑड नंबर क्या है इसमें हमारे 1 3 और 5, 1 3 और 5, टोटल हमारी 3 हैं, 3 आउटकम्स जो हमारी फेवरेबल हैं, जो हमारी फेवरेट हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3 आएगा ऊपर, जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितनी है 6, यानी यहाँ पर, तो 6 आएगा अपॉन में 3 बन जा 3 और 3 हो जाए 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद थर्ड अगर हम करें तो थर्ड हमें दिया गया है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो 3 के टेबल में आते हैं ऐसे नंबर, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं, 3 आएगा और 6 आएगा, बस ये 3 और ये 6, ये दो ही नंबर तो ऐसे हैं जो 3 के टेबल में आ जाएंगे। तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, फेवरेबल में 2 आउटकम्स हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 6 नीचे आएगा क्योंकि 6 टोटल है, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से 3 बार, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हिना इज टॉसिंग ए कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट ए टेल। हिना ने एक सिक्का उछाला, और ऐसे क्या चांस हैं कि उसको टेल मिलेगा। अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में टोटल 2 आउटकम हो सकती हैं, जिनमें से एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो अगर हम टेल की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालें, टेल की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें यहाँ पर, तो टेल के चांस कितने हैं 1 और टोटल आउटकम कितनी है 2, यानी 2, ये इसका आंसर है। बस इस तरह प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो लास्ट क्लास में क्लास बंद होने के कारण रह गए थे, अब यहीं से मैंने स्टार्ट किए थे, इसलिए तो ये आपके चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो गया। अब आगे हम रिवीजन देखते हैं चैप्टर 2 का। देखते हैं आगे चैप्टर 2 है हमारा सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इक्वेशन की बात करें, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर 2 तरह की टर्म्स हमारी होती हैं, एक होती है वेरिएबल और दूसरी होती है कांस्टेंट। वेरिएबल में वो सभी आते हैं जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं हमारे, ए बी सी वगैरह, इन सबको हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। और कांस्टेंट के अंदर हमारे नंबर्स आते हैं, काउंटिंग्स, ठीक है। तो जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और नंबर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे सामने वो है सॉल्व बाय सिस्टमैटिक मेथड। अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक मेथड की, ये क्या होता है, तो ये जो हमारा बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास, उससे उल्टा चलता है ये रूल। मतलब इसमें पहले हम डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें हमें उल्टा करना होता है। इसमें पहले हम ऐड सब्ट्रैक्ट इनको पहले करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड को बाद में करते हैं। तो देखते हैं फिर। और इसमें क्या करेंगे, हम जो भी चीज हम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, इक्वेशन का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, वो वीडियो आपकी पड़ी हुई है, आप अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप इंट्रोडक्शन में जाकर देख लेंगे। 8th क्लास में पढ़ी हुई है वो, 8th क्लास की पहली ही वीडियो में पढ़ी हुई है वो, आपकी पूरी इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अगर हम इसमें अब देखें तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन जो भी करेंगे वो सेम नंबर से और दोनों साइड में होना चाहिए, तो फिर हमारी इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, हमारी इक्वेशन अनचेंज रहती है। इसलिए हम किसी के भी मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड हम कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उल्टा हमको चलना है। तो हमको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है जो उसके अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है x + 6 = 9, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, x है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको x की ही वैल्यू हमको निकालनी है। तो निकालते हैं अपनी x की वैल्यू। अब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 6 है यहाँ पर ये प्लस में दिया है, और मैंने आपसे क्या बताया था कि उल्टा चलना है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ये ये जो x + 6 था, इसमें हमने दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6 इधर से भी और इधर से भी कर लिया। इसके बाद आएगा ये
+6 और -6 आपस में कट जाएंगे और 9 में से 6 गए तो 3, x की वैल्यू आ गई 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना है, कौन सा स्टेप पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा, ये हमको बस ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें वो है 3x = 21। तो यहाँ पर भी वेरिएबल x है और हमको x की ही वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था उल्टा उल्टा चलना है हमें। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 इन बोथ साइड्स। तो 3x / 3 और 21 / 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा 7 बार, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं फिर। आगे है हमारा क्वेश्चन 36 = -6x + 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है, x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर है और बोर्ड मास में हम क्या करते थे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड मास का उल्टा चल रहे हैं। तो हम इस ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको हटाएंगे यहाँ से। तो ये जो 6 है ये इसकी मल्टीप्लाई में है, इस पूरे की मल्टीप्लाई में है ये 6, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हम करेंगे डिवाइड बाई -6 इन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई -6 -6x + 2 डिवाइड बाई -6, ये आपस में पूरा कट जाएगा, इसे काट देंगे इसको -6 बार। तो ये आ गया -6 = x + 2। अब हमें ये 2 यहाँ से खत्म करना है, 2 किस में है, प्लस में है, प्लस का उल्टा होता है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो ये -6 - 2 x + 2 - 2, ये आपस में कट जाएंगे, 6 और 2 8, ये आ गई x की वैल्यू। ये क्या है, इसका आंसर है। इस तरह ये सिस्टमेटिक मेथड वाले जो क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोजिशन मेथड की, तो ये क्या होता है, इसमें हम लाइक टर्म को एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, मतलब एक तरफ ले आते हैं, एक तरफ उनकी जो भी उनकी प्लेस है, प्लेस चेंज कर करके सभी लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। जैसे लाइक टर्म का मतलब होता है x वाले एक साथ और बिना x वाले या विदाउट x, बिना x वाले एक तरफ, इस तरह हम उनको कर लेते हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पर, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7 × x - 5 = 49। सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे x में, तो ये हो जाएगा 7x - 7 5 जा 35 = इस 7 की मल्टीप्लाई करिए 5 में, 35 हो गया = 49। अब ये x वाला है, ये बिना x और ये बिना x, तो ये बिना x वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा बिना x वाले के पास, तो ये यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में। तो ये बन जाएगा 7x = इन दोनों को करेंगे ऐड, और जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84। 7 को इसको ले आएंगे तो डिवाइड में, डिवाइड करेंगे जब 7 का, तो आंसर आ जाएगा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 = -9x + 2। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से करवाया है कि 7 की मल्टीप्लाई कराइए पहले अंदर, चाहते तो हम इस 7 को इधर डिवाइड में ले आते, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, चाहे तो इस 9 की पहले मल्टीप्लाई करा लें या 9 को पहले इधर ले आए। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से किया था, इसको मैं अलग तरीके से करूंगा, तो दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए, दोनों तरीके। इस 9 को पहले इधर डिवाइड में ले आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, और ये बचेगा x + 2। 9 का डिवाइड करेंगे 108 में, तो -12 बार जाएगा। अब -12 = x + 2, 2 को इधर लाएंगे अब, तो -12 और ये 2 भी आ जाएंगे माइनस में, x की वैल्यू हो जाएगी -14। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह ये हो जाएगा आपका सॉल्व। तो देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका ट्रांसपोजिशन मेथड से हमें सॉल्व करना है।
इसमें क्या है, ये एक एक्स वाला टर्म है, ये एक एक्स वाला और ये एक्स वाला, तो सभी एक्स वाले एक साथ रखेंगे और बिना एक्स वाले एक साथ रखेंगे। तो ये माइनस के 9x, फिर ये माइनस के 12x और ये प्लस के 22x, फिर प्लस के 3, फिर माइनस के 7 और ये माइनस के 21 इज इक्वल्स टू माइनस के 31। अब ये -9 और -12 ये हो गए -21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है तो इसको ऐसे रख लिया, ये प्लस का 3 है इसको ऐसे रख लिया, ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएंगे 28 इज इक्वल्स टू 31। अब प्लस माइनस माइनस 22 में से 21 गए तो x बचे, प्लस माइनस माइनस 28 में से 3 गए तो 25 बचे इज इक्वल्स टू -31। अभी 25 जो है ये माइनस के हैं, इनको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएंगे, ये आ गए प्लस के 25, ये प्लस माइनस माइनस 31 में से 25 गए तो आंसर बचा 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखते हैं आगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, इनको भी करते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज 191, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखें, ये हमें दिया है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एन सो ऑन ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर हम दो लगातार नंबर को देखें तो इनके बीच में 1 का गैप है, सभी नंबरों के बीच में लगातार 1 का गैप रहता है जो भी नेचुरल नंबर होंगे। तो हमें ऐसे ही दो नंबर लेने हैं जिनके बीच में 1 का गैप हो और उनका सम हमको निकालना है, और क्वेश्चन में उनका सम दिया 191। तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि हमारा 1 1 का गैप चलता है, तो हमने 1 का गैप चला के आगे बढ़ा दिया। अब इनका हम निकालेंगे सम। तो सम में एक तो पहले ये फर्स्ट नंबर आएगा, फिर ये सेकंड नंबर आएगा, x और x 2x प्लस 1, ये हमारा सम आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सम ये आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया 191, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस करेंगे तो 190 आ जाएगा। अब इस 2 को लाएंगे इधर डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 190 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 95। सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हमने x मान रखा था वो आ गया हमारा 95, क्योंकि x की वैल्यू 95 आई है। सेकंड नंबर है हमारा x प्लस 1, तो 95 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ये दोनों नंबर हमारे फाइंड हो गए, दोनों नंबर ही हमको फाइंड करने थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 12:17। मतलब दो नंबर इस प्रकार हैं कि उनका जो रेशो है, एक का 12 है एक का 17 है, और जो छोटा वाला नंबर है स्मॉलर नंबर वो 36 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, बड़ा वाला नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू, स्मॉलर नंबर का रेशो 12 है तो 12x मान लेंगे, एंड अदर नंबर इज इक्वल्स टू, उसका रेशो 17 है तो उसको 17x मान लेंगे। ये दोनों नंबर हमने मान लिए। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें, जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा आया है 12x, हमने जो मान के निकाला कितना आया है 12x, और क्वेश्चन में ये दिया है 36, ये दिया हुआ है स्मॉलर नंबर 36, और 12 का अगर इसमें डिवाइड कर लें तो 3 आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमको निकालना सिर्फ बड़ा वाला नंबर यानी अदर नंबर। सो अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, 17x है, तो यहाँ लिखेंगे 17x, और x की वैल्यू कितनी है 3, आंसर क्या आ जाएगा 51। ये आंसर आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो ये चैप्टर सेकंड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
In an isosceles triangle, the vertex angle is 4 times of the base angle. Find the measure of each angle. इसका मतलब है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसका जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो हमको बतानी है हर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल हैं। तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, मतलब इक्वल साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं बेस एंगल, बेस एंगल। तो ये जो बचा ऊपर ये वाला, ये क्या होगा, ये होगा वर्टेक्स एंगल, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, बेस एंगल को मान लेंगे, लेट फर्स्ट बेस एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, सो सेकंड बेस एंगल वो भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि बेस एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। एंड वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 4x। ये 4x क्यों आया है, क्योंकि बेस एंगल x है और x का 4 टाइम्स 4x बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 टाइम्स है, हमारा वर्टेक्स एंगल जो है 4 टाइम्स है, इसलिए क्या आ गया, 4x आ गया। अब हम देखें यहाँ पर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो तीनों एंगल का सम आना चाहिए 180। एक्स और एक्स 2x, 2x और 4x 6x इज इक्वल्स टू 180। 6 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 30 डिग्री। ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है। अब हमको एक्स की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालनी है यहाँ पर, सो फर्स्ट बेस एंगल इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आई है, 30 आई है। सेकंड बेस एंगल इज इक्वल्स टू एक्स है, वो भी ये रहा यहाँ पर एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल हमने कितना लिया है, 4x लिया है, तो 4x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 30 आई है, तो ये कितना आ गया, ये 120 डिग्री आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी बच्चे चाहे 2-2 बार चाहे 3-3 बार आपको रिवीजन करना पड़े, लेकिन कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन आपका रहना चाहे, आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं बचना चाहिए। अब सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो अब अच्छे से आप वीडियो देखिए और बार बार रिवीजन करिए, और आप कमेंट जरूर करें, सभी बच्चे कमेंट जरूर करें कि ये जो रिवीजन क्लास चलाई जा रही है आपको कैसी लग रही है, अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अच्छे से हम तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।